शारदीय नवरात्रि 2025 जो है, इसमें अष्टमी तिथि को लेकर के भक्तों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है, क्योंकि इस बार की नवरात्रि जो है वो पूरे के पूरे 10 दिन है। यानी कि जो 10वीं तिथि पड़ रही है वो आपकी ग्रहवें दिन पड़ेगी, इसलिए नवरात्रि जो 9 दिन की होती है इस बार पूरे 10 दिन की है। तो ऐसे में जो कुछ भक्त हैं वो कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि हमें 29 सितंबर को व्रत धारण करना है महाअष्टमी का या 30 तारीख को। तो देखिए, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। एक दिन बढ़ोतरी हो गई है नवरात्र में। जो माता रानी का चौथा दिन था वो 2 दिन हो गया है। इस कारण नवरात्रि जो है 9 की जगह 10 दिन की हो गई है। ऐसे में आप अष्टमी का व्रत कब धारण करेंगे, देखिए वो बहुत महत्वपूर्ण आपको है कि पता होना चाहिए जो सही तिथि या डेट है, क्योंकि अगर आप गलत दिन व्रत रख लेंगे तो उस व्रत की आपको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होने वाली है। इस कारण आप ध्यान से और दिमाग लगाकर सोचिए और समझिए कि जो अष्टमी व्रत है वह किस दिन आपको रखना चाहिए, ताकि पूर्ण रूप से आपको फल की प्राप्ति हो। 29 तारीख 30 तारीख दोनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न मचा हुआ है। नवरात्रि की अष्टमी को कई भक्त कन्या पूजन करते हैं और अपने नवरात्रि का पारण भी कर लेते हैं, लेकिन इस साल नवरात्रि की अष्टमी को लेकर जो कन्फ्यूज़न मचा हुआ है वो दरअसल ये सारा कन्फ्यूज़न इसलिए है, नवरात्रि में एक दिन जो बढ़ गया है। कुछ लोग नवरात्रि की अष्टमी 29 को बता रहे हैं, तो वही कुछ लोग 30 सितंबर को बता रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं सही डेट, तारीख और समय की किस कारण किस दिन व्रत रखा जाएगा। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि जो है वह 30 सितंबर दिन मंगलवार को ही रहेगी और इसी दिन व्रत भी धारण करना है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ जो है वो हालांकि 29 सितंबर को सायंकाल में 4:31 से प्रारंभ हो जा रहा है और इस तिथि का समापन 30 सितंबर को मतलब अगले दिन जाकर के शाम को 6:06 पे समाप्त होगा। इस कारण उदया तिथि होने के कारण आपको, हमको, हम सभी भक्तों को 30 सितंबर को व्रत धारण करना है, यानी कि मंगलवार। आपको 29 तारीख को दिन सोमवार के दिन व्रत धारण नहीं करना है। अगर इस दिन आप व्रत धारण करते हैं तो आपकी जो अष्टमी का व्रत रहेगा वो खंडित हो जाएगा, क्योंकि अष्टमी तिथि 29 तारीख को सायंकाल में लग रही है। अगर आप इस दिन व्रत धारण कर लेंगे तो आप 30 तारीख को पारण करेंगे अष्टमी का, और अष्टमी को शाम तक है। जो 30 तारीख है, 30 तारीख को अष्टमी शाम तक है, इसलिए आप 30 तारीख को व्रत रखिएगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है कि जब भी कभी आप व्रत धारण करें तो उदया तिथि में जो व्रत की तिथि मिल रही हो वही व्रत हमें धारण करना चाहिए। तो यहाँ पे 30 सितंबर को देखिए उदया तिथि है और इसी दिन आपको, हमको, सबको व्रत रखना है। नवरात्रि की अष्टमी पर माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए इस दिन आप विधि विधान से पूजा करिए। अगर आप अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन कराते हो, कन्या पूजन करते हो, तो आप अष्टमी के दिन यानी कि 30 सितंबर के दिन ही करेंगे। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। जो लोग नवरात्रि व्रत का पारण अष्टमी तिथि के दिन करते हैं वो कन्या पूजन अष्टमी के दिन ही करते हैं। देखिए, अष्टमी का जो व्रत है वो तो 30 तारीख को रखा जाएगा, बाकी जो कन्या पूजन है वो 3 दिन चलता है। या फिर आप सप्तमी को करिए, अष्टमी को करिए या नवमी को करिए। इन्हीं 3 दिनों में कन्या पूजन किया जाता है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन होते हैं कन्या पूजन के। आप इसी दिन पूजा करिएगा। आप न ही षष्ठी को कर सकते हैं और ना ही दशमी को कर सकते हैं। कुछ लोग दशमी को करते हैं, लेकिन ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ नहीं है। हमारे पुराणों में सिर्फ सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक ही कन्या पूजन का महत्व बताया गया है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप एकदम श्वेत होता है, मतलब जो महागौरी रहेंगी अष्टमी के दिन हम सभी भक्तगण महागौरी माँ की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवी को वर्षों कठोर तपस्या करने के बाद गौर वर्ण की प्राप्ति हुई थी। देवी ने सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। माता की सवारी वृषक यानी कि बैल है। माँ की 4 भुजाएं हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता महागौरी के अवतरित होने के समय देवी की आयु 8 वर्ष की थी। इस बार की नवरात्रि जो है 9 दिन के बजाय 10 दिन चलेगी। ये एक बहुत बड़ा दुर्लभ संयोग बना हुआ है बहुत सालों बाद। जहां दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर को है, वही नवमी की पूजा 1 अक्टूबर को होगी।
बात की जाए दुर्गा अष्टमी की तो ये अपने आप में एक खास तिथि है। इस दिन की पूजा का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इस तरह नवमी की पूजा का भी महत्व होता है। कुछ लोग अष्टमी को व्रत खोल लेते हैं, जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत धारण करते हैं, तो वही कुछ लोग नवमी के दिन पारण करते हैं। लेकिन ये व्रत खोलने की जो क्रमशः है ना, ये बहुत गलत है। अगर आप सिर्फ अष्टमी और पहले दिन यानी प्रतिपदा का व्रत रखते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रखते हैं तो आप अष्टमी के दिन व्रत नहीं खोल सकते हैं। आपको पूरा विधिवत नवमी के दिन पूरा अच्छे से व्रत पूजा करने के बाद आपको विशेष शुभ मुहूर्त में आपको व्रत खोलना होता है। अगर आप अष्टमी का व्रत रख रहे हैं इस बार, तो अष्टमी का व्रत 30 सितंबर को रखेंगे और उसका पारण आप 1 अक्टूबर को करेंगे। लेकिन अगर आप पूरे 9 दिन का व्रत धारण किए हुए हैं तो आप नवमी की पूजा विधि विधान से करने के बाद ही 10वीं की तिथि में आपको पारण करना है। और जब भी आप पारण करें तो शुद्ध एकदम स्वच्छ सात्विक भोजन लें, जिसमें आप बहुत पतली खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं मूंग की ऐसे, या फिर आप दाल चावल बहुत हल्के, या फिर आप दाल रोटी कोई साधारण सी सब्जी खाइए। क्योंकि 9 दिनों का व्रत धारण करने के बाद अगर आप बहुत कुछ इकट्ठा खा लेंगे तो वो भी आपके सेहत पे असर दिखाएगा। चलिए, मैंने शायद आपको अच्छे से समझा दिया होगा कि हमें महाअष्टमी का व्रत किस दिन धारण करना है। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो जाए आपको तो कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा, तो फिर मैं समझ जाऊंगी कि आपको शायद अभी कन्फ्यूज़न बना हुआ है आपके अंदर। फिर मैं और अच्छे से उसे समझाने की कोशिश करूंगी। वैसे तो आपको मैंने डिटेल में सब कुछ बता दिया है कि 30 सितंबर को दिन मंगलवार को महाअष्टमी का व्रत रखा जाएगा और 1 अक्टूबर दिन बुधवार को उस व्रत का पारण किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।